It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. जितने भी एस्पिरेंट्स गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी कॉम्बैट का सेशन। ठीक है, चैलेंजिंग गेट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्रिएटेड बाय बेस्ट एजुकेटर्स, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। डेट जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो है 13 दिसंबर 12 PM। ठीक है, और आप अटेंड करके प्राइजेस भी जीत सकते हैं। फर्स्ट प्राइज मैकबुक एयर, सेकंड प्राइज एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड प्राइज एप्पल एयरपॉड, फोर्थ प्राइज हमारे पास में ₹1000 अमेजन वाउचर का प्रोवाइड कराया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से। और अगर मैं बात करूं टॉप एजुकेटर्स की तो आपको ऑलरेडी पता होगा अंकित गोयल सर के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए काफ़ी फेमस है। आकाश त्यागी सर है, जसपाल सिंह है, प्रवीण कुलकर्णी है, तो जो कि टॉप एजुकेटर्स हैं। उमा महेश्वर राव, JS गिल सर, जो कि काफ़ी टॉप एजुकेटर हैं वर्ल्ड के। ठीक है, तो इनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये आप अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। यहाँ पर रजिस्टर करने की जो भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोग ये इनविटेशन कोड वाला जो हमारे पास में ये है क्रैक गेट, इस कोड को यूज करके आप फ्री में सेशंस अटेंड कर सकते हैं। इनविटेशन कोड है क्रैक गेट। इस इनविटेशन कोड को आप यूज करके मैं आप प्रोवाइड करा दूंगा ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप लोग फ्री में टेस्ट सीरीज या सेशंस जो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से वो आप एनरोल कर सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक है, जो नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है वो होने वाला है 13 दिसंबर। ठीक है, और ये जितनी भी लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और इनविटेशन कोड है क्रैक गेट, जिससे कि आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, क्विजेस के लिए, और जो भी लाइव सेशंस प्रोवाइड कराया जा रहा है उनके लिए। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास में गेट 2021 के जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे पास में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टाइम एंड वर्क हमारे पास में जनरल एप्टीट्यूड का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस यहाँ से आपको दिख जाएंगे जब आप गेट का प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करेंगे तो। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में इसके रिगार्डिंग हम लोग कंसेप्ट पे डील करेंगे। ठीक है, और साथ ही हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट से, जो कि टाइम एंड वर्क में यूज करते हैं हम लोग। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ परसेंटेज मेथड को। ठीक है, तो सपोज करिए कि हमारे पास में एक पर्सन है ए, जो किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करता है 4 दिनों में। ठीक है, 4 दिन लगते हैं उसे किसी एक वर्क को कंप्लीट करने में पूरी तरह से। ठीक है, तो परसेंटेज मेथड के थ्रू हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कोई एक जो वर्क है उसे हम लोग मान लेते हैं 100% वर्क जब वो पूरी तरह कंप्लीट होता है तो। ठीक है, अगर कोई काम पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है तो उसे हम लोग सपोज कर ले रहे हैं 100% वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन ए उस काम को 4 दिन में करता है, इसका मतलब है कि वो डे 1 में, डे 2 और डे 3
और डे 4, 4 दिन में कंप्लीट किया उसने। तो मैं बोल सकता हूं कि पहले दिन उसने 25% काम किया होगा, दूसरे दिन उसने 25% काम किया होगा, तीसरे दिन उसने 25% काम किया होगा और चौथे दिन उसने 25% काम किया होगा। कुल मिलाकर हमें 100% काम हो गया। देखिए, अगर आप इन चारों को समअप करेंगे, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 को समअप करेंगे तो आपको पूरा वर्क मिल जाएगा जो कि 100% होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पर डे की एफिशिएंसी। दैट मीन्स हर दिन वो कितना काम कर रहा है। दैट मीन्स अगर हमारे पास में कोई काम 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो हम एफिशिएंसी को इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 25%। 25% काम वो पर डे कर रहा है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो इस मेथड का यूज करेंगे हम बहुत जगह क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस किया। तो एक छोटा सा और एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पर। सपोज करिए कोई एक पर्सन है ए, वो किसी काम को 5 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 5 डेज में कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारे पास में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। ठीक है, मैंने बोल दिया पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, 5वां दिन। तो पहले दिन उसने कितना परसेंट काम किया होगा, 20%, दूसरे दिन 20%, तीसरे दिन 20%, चौथे दिन 20% और 5वें दिन 20%। इसका मतलब है कि हमारे पास में इन पांचों को मिलाकर जब हम समअप करेंगे तो हमारे पास में 100% वर्क मिल जाएगा हमें। हमने बोला था कि कोई एक बंदा है ए, वो किसी काम को 5 दिन में पूरी तरह कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हमारे पास में कि उसकी पर डे की एफिशिएंसी क्या हो गई हमारे पास में, 100 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 20%। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको, इस जस्ट मेथड टॉपिक को ध्यान रखना है क्योंकि बहुत जगह पे हम इस मेथड के थ्रू क्वेश्चंस इजीली बनते हैं। ठीक है, एक और मेथड है एलसीएम मेथड, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी काफी यूजफुल है बहुत क्वेश्चंस के लिए। चलिए बात करते हैं हम मेथड 2 के बारे में जो कि एलसीएम मेथड। मैं यहाँ लिख देता हूँ एलसीएम मेथड। ठीक है, चलिए इस मेथड को भी हम लोग देख लेते हैं। दोनों मेथड को आपको समझ के रखना है। आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सपोज करिए कि ए हमारे पास में एक पर्सन है जो कि किसी काम को सपोज करिए 12 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, मान लिया हमने। और एक पर्सन है बी जो कि उसी काम को हमारे पास में 4 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एलसीएम मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दैट इज 12 डेज एंड 4 डेज का एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, ये 12 क्या हो जाएगा हमारे पास में, टोटल वर्क। तो हमारे पास में टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क हमारे पास में हो गया 12 यूनिट्स। मैं मान लेता हूं कि टोटल वर्क हमारे पास में 12 यूनिट्स हो गए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ए की एफिशिएंसी हो गई 1। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स बी की एफिशिएंसी हो गई 3। एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि वो पर्सन एक दिन में टोटल वर्क में से कितना काम कर पाएगा। तो ए हमारे पास में एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली बी हमारे पास में एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा जहां पर कि हमारे पास में टोटल वर्क 12 यूनिट्स है। ठीक है, सपोज कर लिया मैंने कि हमारे पास में टोटल वर्क क्या है, 12 यूनिट्स मैंने बोल दिया। तो बी हमारे पास में एक दिन में 3 यूनिट काम कंप्लीट करेगा। एफिशिएंसी का मतलब यही है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बोलूं कि ए प्लस बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि यही हमारे पास में क्वेश्चन था कि ए प्लस बी हमारे पास में मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। दैट मीन्स ए प्लस बी की एफिशिएंसी को ऐड किया हमने तो क्या आ गया, 3 + 1 4। तो एक दिन में ए प्लस बी दैट मीन्स पर्सन ए एंड पर्सन बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो डे 1 में उन्होंने 4 यूनिट काम कंप्लीट किया होगा और डे 2 में
डे 1 में 4 यूनिट काम कंप्लीट किया होगा, डे 2 में 4 यूनिट काम कंप्लीट किया और डे 3 में 4 यूनिट काम कंप्लीट किया। दैट मीन्स अगर A प्लस बी मिलकर काम करें तो वो लोग 3 दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि टोटल वर्क कितना है हमारे पास में 12 यूनिट ही है। दैट मीन्स टोटल वर्क 12 यूनिट ही है, तो हमें उन्हें 12 यूनिट का ही काम करना है। तो डे 1 में वो लोग 4 यूनिट काम कंप्लीट कर देंगे मिलकर, डे 2 में वो लोग 4 यूनिट काम कंप्लीट कर देंगे और डे 3 में वो लोग 4 यूनिट का काम कंप्लीट कर देंगे। तो सम अप करेंगे 4 + 4 + 4 विच इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स A प्लस बी एक साथ मिलकर 3 दिनों में, दैट इज डे 1, डे 2, डे 3, 3 दिनों में क्या कर देंगे, उस काम को कंप्लीट कर देंगे। 3 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो आई होप ये वाला मेथड भी आपको क्लियर हुआ होगा कि एलसीएम मेथड के थ्रू हम कैसे करते हैं और परसेंटेज मेथड के थ्रू हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डायरेक्टली अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन गेट 2016 के मैकेनिकल के फर्स्ट सेट में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। P, Q, R and S are working on a project. Q can finish the task in 25 days working alone for 12 hours a day. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग इसी से डिस्कस करते हैं, परसेंटेज मेथड के थ्रू इसको करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो Q हमारे पास में क्या कर रहा है, 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है किसी काम को। ठीक है, इससे हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 25 विच इज इक्वल टू 4% पर डे वो काम कंप्लीट कर रहा होगा। दैट मीन्स Q हमारे पास में 25 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है 100%, दैट मीन्स 4% पर डे वो काम कर रहा होगा। 100 डिवाइडेड बाई 25 विच इज इक्वल टू 4% पर डे। ठीक है, और ये काम वो 12 आवर्स कर रहा है पर डे। ठीक है, R कैन फिनिश द टास्क इन 50 डेज। तो हमारे पास में जो R है पर्सन, वो क्या कर रहा है, उसी काम को 50 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो इस R की एफिशिएंसी क्या होगी, 100 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल टू 2% पर डे। ठीक है, चलिए वर्किंग अलोन फॉर 12 आवर्स पर डे, तो R भी हमारे पास में क्या कर रहा है, 12 आवर्स ही काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, और Q भी हमारे पास में 12 आवर का काम कर रहा है एक दिन में। Q वर्कड 12 आवर्स अ डे बट टुक सिक लीव इन द बिगिनिंग फॉर द 2 डेज। दैट मीन्स Q हमारे पास में क्या है, 2 डेज का लीव ले लिया है स्टार्टिंग में, दैट मीन्स बिगिनिंग में। ठीक है, तो बिगिनिंग में वो क्या कर लिया है, 2 डेज का लीव ले लिया है Q। ठीक है, R worked 18 hours a day on all days. What is the ratio of the work done by Q and R after 7 days from the start of the project? ठीक है, तो ये जो हमारे पास में दिया गया है Q और R, ये 12 आवर्स का दिया गया है। दैट मीन्स अगर वो Q 12 घंटे काम करता है एक दिन में, तो उस काम को वो 25 दिन में कंप्लीट करने की क्षमता रखता है। और सिमिलरली R की अगर मैं बात करूं, तो अगर R 12 आवर्स पर डे काम करता है तो वो 50 दिन में उस काम को कंप्लीट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, यही बात है। लेकिन हुआ क्या हमारे पास में, Q जो है उसने 2 डेज का लीव ले लिया स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, और R ने क्या किया, तो फिर R ने देखा कि हमारे पास में जब Q लीव पे चला गया तो R ने क्या किया, 18 आवर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग से ही। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय Q एंड R आफ्टर 7 डेज। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं Q पर। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, Q की, तो Q हमारे पास में कितना परसेंट काम कर रहा है, 4% पर डे काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन 2 डेज बिगिनिंग में, दैट मीन्स पहला दिन और दूसरा दिन Q ने काम किया ही नहीं। मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूं Q की। ठीक है, अभी मैं सिर्फ Q को ले रहा हूं, तो Q ने डे 1 और डे 2 में काम किया ही नहीं है। ठीक है, फिर जब 3rd डे आएगा तो Q कितना काम करेगा, 4% काम,
फिर जब चौथे दिन आएगा तो क्यू हमारे पास में 4% काम कंप्लीट करेगा, 5वें दिन में 4% काम, छठे दिन में 4% काम और 7वें दिन में 4% काम करेगा। दैट मीन्स क्यू हमारे पास में 7 दिनों में सिर्फ 20% काम कंप्लीट कर पाएगा। 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो इन पांचों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20% काम आएगा। दैट मीन्स क्यू जो है वो 7 दिन में सिर्फ 20% काम कर पाएगा, ठीक है, 12 घंटे काम कर कर एक दिन में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आर की। तो आर हमारे पास में क्या कर रहा है, आर ने क्या देखा कि जब आर ने देखा कि क्यू ने लीव ले लिया 2 दिन का, तो आर वर्कड 18 आवर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर वर्कड 18 आवर्स अ डे ऑन ऑल डेज। दैट मीन्स आर जो है वो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, आर इन 7 दिन 18 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आर की, तो आर एक दिन में 2% काम कंप्लीट करता है, ठीक है, एक दिन में 2% काम पर डे कर रहा है। तो एक दिन में मैं लिख देता हूं, एक दिन में वो 2% काम कर रहा है। कितने घंटे काम करता है, मैं यहाँ पे इसको ये लिख देता हूँ, 2% पर डे कर रहा है, ठीक है। और कितने घंटे कर रहा है वो काम, 12 घंटे, ठीक है, 12 आवर होगा तो सॉरी। तो अगर वो 12 घंटे काम करता है तो वो 2% काम करता है। 12 आवर अगर वो काम करता है तो वो 2% काम कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर वो 6 घंटे काम करेगा तो वो एक ही % काम कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि वो 18 घंटे काम करे तो वो कितना % काम कंप्लीट कर पाएगा, 3%। दैट मीन्स आर अगर 18 घंटे काम करता है एक दिन में तो वो 3% काम कंप्लीट कर पाएगा एक दिन में, ठीक है। तो हमारे पास बोला गया है कि आर वर्कड 18 आवर्स ऑल डेज। दैट मीन्स आर जो है वो 7 दिन जो हमारे पास में उसे काम करना है, वो 3% काम करेगा पहले दिन, दूसरे दिन भी 3% काम, तीसरे दिन भी 3% काम, चौथे दिन भी 3% काम, 5वें दिन भी 3% काम, छठे दिन भी 3% काम और 7वें दिन भी 3% काम। दैट मीन्स 7 दिन मिलाकर इन सातों को अगर हम एडअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21% काम बाय आर। दैट मीन्स 7 दिनों में जो आर है वो 21% काम कंप्लीट कर देगा, क्योंकि वो 18 आवर्स पर डे काम कर रहा है। तो 18 आवर्स अगर वो पर डे काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो 3% काम पर डे कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। हमारे पास में पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय क्यू एंड आर। तो क्यू इज टू, अगर हम आर बोले तो 20:21 आएगा। क्यू इज टू आर का अगर हम वर्क बोले वो भी आफ्टर 7 डेज, तो क्या होगा हमारे पास में 20:21 क्यू इज टू आर, ठीक है। तो हमारे पास में जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। 20:21 हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्यू इज टू आर बोला गया है। अगर आर इज टू क्यू बोलता तो 21:20 आंसर होता, लेकिन हमें बोला गया है क्यू इज टू आर। दैट मीन्स क्यू पहले होगा तो क्यू हमारे पास में क्या होगा 20% और आर हमारे पास में 21%, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने इतना डिटेल्ड में समझाया है इसलिए हमारे पास में टाइम लगा है 5 मिनट के आसपास। अगर आप सॉल्व करेंगे खुद से, अगर आपको आइडिया पता होगा, क्वेश्चन विद इन 2 to 2.5 मिनट, 2 या 2.5 मिनट के आसपास में क्वेश्चन कंप्लीट किया जा सकता था, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार अटेम्प्ट ले सकते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास में 6 men प्लस 8 boys अगर कितने दिन काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं, तो क्या हो रहा है, वो काम कंप्लीट कर दे रहे हैं। while 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days। मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करके लिखता हूँ इधर से, ठीक है। तो क्या था हमारे पास में, 6 men प्लस 8 boys can do the work in 10 days is equal to 26 men
plus 48 boys can do the same work in 2 days. तो ये हमारे पास में मिल गया, एक इक्वेशन हमने बना दिया कि हमारे पास में सेम काम 6 मैन और 8 बॉयज मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं और उसी काम को 26 मैन और 48 बॉयज मिलकर 2 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं. तो हमारे पास में यहाँ से एक इक्वेशन बन गया. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे मैन और बॉयज के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो देखते क्या आता है. तो 60 मैन प्लस 80 बॉयज इज इक्वल टू हो जाएगा 26 दुनी हो जाएगा हमारे पास में 52 मैन प्लस 48 दुनी हो जाएगा हमारे पास में 96. ठीक, चलिए तो हमारे पास में यहाँ पर आएगा क्या, 60 मैन माइनस 52 मैन अगर हम करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 8 मैन और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 96 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 16 बॉयज. दैट मीन्स मैन इक्वल टू 2 बॉयज. यही आ रहा रिलेशन हमारे पास में यहाँ से. ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, अब हमारे पास में बोला क्या गया, देखिए द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज इन डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क विल बी. दैट मीन्स अगर हम 15 मैन एंड क्या 20 बॉयज को अगर हम काम करवाते हैं तो कितने दिन में हमारे पास में काम कंप्लीट होगा, ये हमसे पूछा गया. ठीक है, तो 15 मैन के जगह पर हम 2 बॉयज लिख सकते हैं. दैट मीन्स मैन के जगह पर हमने लिख दिया 2 बॉयज. ठीक है, प्लस 20 बॉयज. दैट मीन्स कितना आ गया हमारे पास में, 15 दूनी 30, 30 और 20 50 बॉयज हो गए हमारे पास में. ठीक है, तो हमारे पास में कितने बॉयज हमारे पास में काम करवाना है हमें, फाइनली 15 मैन प्लस 20 बॉयज को हम क्या लिख सकते हैं, 50 बॉयज. ठीक है, यही लिख सकते हैं. तो ठीक है, तो हमारे पास में 50 बॉयज से हमें काम करवाना है. उस काम को कराने के लिए कितना टाइम लगेगा, यही हमसे पूछा गया है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, मैं इस वाले को थोड़ा लिखता हूं यहाँ पर. ठीक है, तो 6 मैन प्लस 8 बॉयज इंटू 10, यही था हमारे पास में. दैट मीन्स 6 मैन प्लस 8 बॉयज मिलकर किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर दे रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, सपोज करिए मैं मैन के जगह पे 2 बॉयज लिख देता हूँ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 बॉयज. मैन के जगह पर हमने 2 बॉयज लिख दिया तो क्या आ गया, 12 बॉयज प्लस 8 बॉयज. दैट मीन्स इंटू 10, दैट मीन्स 12 बॉयज प्लस 8 बॉयज कितना हो जाएगा हमारे पास में, 20 बॉयज मिलकर किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, बोल सकता हूँ मैं. ठीक है, 12 बॉयज मिलकर किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं. अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूँ तो, इस वाले केस को अगर मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 12 बॉयज मिलकर किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर दे रहे हैं. ठीक है, तो 50 बॉयज मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यही निकालना हमें. बात समझ में आ रही है. तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा परसेंटेज वाले फॉर्म में एक बार थोड़ा सा यूज करते हैं. यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ 20 बॉयज, ये वाला केस इसको लिख रहा हूँ मैं ऊपर में, 20 बॉयज मिलकर किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर कोई काम 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 10% पर डे काम हो रहा होगा. बोल सकता हूं मैं तो 100 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 10% पर डे एफिशिएंसी होगी. तो अगर 20 बॉयज मिलकर किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि 20 बॉयज मिलकर पर डे 10% काम कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 20 बॉयज मिलकर एक दिन में 10% काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, पर डे, तो एक बॉय हमारे पास में कितना परसेंट काम कंप्लीट करेगा पर डे, तो 10 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 0.5% पर डे, मैं बोल सकता हूं. तो दैट मीन्स एक लड़का एक दिन में 0.5% काम कंप्लीट कर देगा. ठीक है, हमें क्या चाहिए, 50 बॉयज उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 50 इंटू 0.5%, दैट मीन्स 50 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास में 25% होगा. तो मैं बोल सकता हूँ कि 50 बॉयज, हमारे पास से ये पूछा गया था कि 50 बॉयज मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 50 बॉयज मिलकर एक दिन में
25% काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करता हूँ, अब मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास में 50 बॉयज मिलकर एक दिन में 25% काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर एक दिन में 25% काम कंप्लीट हो रहा है तो 4 दिनों में हमारे पास में कितना परसेंट काम कंप्लीट हो जाएगा? 100% काम कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास में 50 बॉयज मिलकर 4 दिनों में पूरा 100% काम कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे पास में कितना डेज का रिक्वायरमेंट होगा? 4 डेज का रिक्वायरमेंट होगा। 15 मैन एंड 20 बॉयज मिलकर 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप एक और वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम मेथड से एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए, बी एंड सी, ठीक है। तो हमारे पास में दिया गया है कि ए हमारे पास में कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है? 20 डेज में। बी हमारे पास में 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास में सी 60 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो हमसे बोला गया इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे। इसका मतलब क्या है हमारे पास में कि अगर सिर्फ हम ए से काम करवाएं और बी एंड सी दोनों मिलकर उसकी सहायता करें, कब? हर तीसरे दिन पर। दैट मीन्स जब पहला दिन डे 1, डे 2, डे 3 अगर मैं बात करूं तो डे 1 में सिर्फ ए काम करेगा, डे 2 में भी सिर्फ ए काम करेगा, लेकिन जब डे 3rd आएगा तो बी और सी मिलकर उसकी सहायता करेंगे। यही बोला गया है। तो दैट मीन्स डे 3 में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले हम। तो एलसीएम कितना आएगा? 20, 30 और 60 का हम लिख देते हैं 60। ये हो गया हमारे पास में टोटल वर्क। टोटल वर्क हमने मान लिया कि 60 यूनिट हमारे पास में टोटल वर्क है। तो एफिशिएंसी हमारे पास में क्या आ जाएगी? 60 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ जाएगा? ए की एफिशिएंसी 3। दैट मीन्स ए एक दिन में 3 यूनिट काम कंप्लीट करेगा। अगर बात करूं मैं बी की तो 60 डिवाइडेड बाई 30 विच इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स बी एक दिन में 2 यूनिट काम कंप्लीट करेगा। अगर बात करूं सी की तो 60 डिवाइड बाई 60 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सी एक दिन में 1 यूनिट काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास में टोटल वर्क हमें कितना करवाना है? 60, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा अगर ऐसा ही चलता रहा। दैट मीन्स डे 1 पे सिर्फ ए काम करे, डे 2 पे सिर्फ मतलब दूसरे दिन पे सिर्फ ए काम करेगा और तीसरे दिन पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे। फिर अगर बात करूँ डे 4, डे 5 और डे 6 की, तो डे 4 में सिर्फ ए काम करेगा, डे 5 में सिर्फ ए और डे 6 में ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे। दैट मीन्स हर तीसरे दिन पे बी और सी आकर उसकी मदद करेंगे। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हमारे पास में हर आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास में ए पहले दिन में कितना यूनिट काम कंप्लीट करेगा? तो ए हमारे पास में एक दिन में कितना यूनिट काम कंप्लीट कर सकता है? 3। फिर ए दूसरे दिन में 3 यूनिट काम कंप्लीट करेगा, लेकिन जब 3rd डे आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी दैट मीन्स 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट काम कंप्लीट होगा एक दिन में, जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे मिलाकर तब, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या आ रहा है? देखिए 3 दिन में कितना यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है? 3 प्लस 3 प्लस 6 दैट मीन्स 3 दिन में कितना यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है? 12 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो हमें कितना यूनिट काम कंप्लीट करवाना है? टोटल 60। तो हमारे पास में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 यूनिट हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क हमारे पास में आ गया। दैट मीन्स टोटल वर्क हमें इतना ही करवाना था, 60 यूनिट्स। तो अगर हम इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 15 डेज में हमारे पास में 60 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो हमारे पास में 15 दिन लगेंगे अगर इसी ऑर्डर में हमारे पास में काम चलता रहा। तो हमारे पास में अगर पहले दिन पे ए काम करे, दूसरे दिन पे भी ए काम करे और हर तीसरे दिन पर बी और सी उसकी मदद करे, तो 15 दिन में
ये जो काम है वो पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हमारे पास में कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारे पास में अगर मैं परसेंटेज मेथड से करता हूँ तो पर डे कितना की एफिशिएंसी होगी हमारे पास में 100 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 3.333% पर डे काम कंप्लीट हो रहा होगा। मैं 2 ही डिजिट में लिखता हूँ। ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेट कर दूंगा, 2 डिजिट में रखता हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में क्या हो गया कि ए प्लस बी मिलके किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पर डे वो लोग 3.33% काम कर रहे होंगे। ठीक है, पर डे वर्क हो रहा होगा इतना %। चलिए अब क्या बोला गया है, दे वर्कड टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट। दैट मीन्स ए प्लस बी कितने दिन काम कर रहे हैं 20 डेज। तो एक दिन में अगर ए प्लस बी मिलकर 3.33% काम करते हैं तो 20 दिन में वो लोग कितना % काम कंप्लीट करेंगे 66.6% काम कंप्लीट करेंगे वो लोग। ठीक है, 20 दिन में इन 20 डेज में ए प्लस बी मिलकर कितना % काम कंप्लीट कर देंगे 66.6% काम कंप्लीट कर देंगे वो लोग। ठीक है, एंड देन बी लेफ्ट, उसके बाद क्या कर रहा है बी छोड़ दे रहा है काम। आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क। तो हमारे पास में अगर इतने टाइम तक में दैट मीन्स 20 डेज में हमारे पास में 66.6% काम कंप्लीट हो चुका है, तो बाकी कितना % काम बचा 100 माइनस 66.6 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 33.4। दैट मीन्स 33.4% काम अभी बचा हुआ है। वो कौन कर रहा है ए। दैट मीन्स ए दिखा गया है 20 दिन में, ए 20 डेज में बाकी बचा काम कंप्लीट करते रहा। दैट मीन्स ए 20 डेज में 33.4% काम कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो ए को अकेला काम करने में पूरा काम कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से इंटरप्रेट कर लिया कि ए 20 दिन में 33.4% काम कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, ए को 20 दिन लगता है 33.4% काम कंप्लीट करने में। तो ए एक दिन में कितना % काम कंप्लीट करेगा बताइए 33.4 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 1.6% काम। दैट मीन्स ए एक दिन में 1.6% काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अगर ए एक दिन में 1.67% काम कंप्लीट करता है तो उसे 100% काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा 100 डिवाइडेड बाय 1.67% काम विच इज इक्वल टू 59.8। दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 60 डेज उसे लगेंगे पूरा 100% काम कंप्लीट करने में। ठीक है, दैट मीन्स 100% काम कंप्लीट करने में उसे अप्रोक्सीमेट 60 डेज का टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला जो सेशन था वो मैं यही कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है।